हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं ललित और आपका स्वागत है डस्टी बोर्ड में। पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन के लेक्चर सीरीज में आज हम बात करेंगे फेडरल एंड यूनियन गवर्नमेंट के बारे में, जिसे सेंटर और स्टेट के रिलेशन के बेसिस पे क्लासीफाई किया गया है। यह वीडियो डेमोक्रेसी का थर्ड पार्ट है। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे, यू मस्ट गो थ्रू, द लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट होती क्या है, जिसके बेसिस पे इसे क्लासिफाई किया गया है। किसी भी नेशन का एक सर्टेन जियोग्राफिकल टेरिटरी होता है। उस जियोग्राफिकल टेरिटरी को पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज से कई सब यूनिट्स में डिवाइड किया जाता है, जिसे हम लोग स्टेट या प्रोविंस के नाम से जानते हैं। उस स्टेट में वहां की पर्टिकुलर पॉपुलेशन का एक गवर्नमेंट होता है। इन सारे स्टेट के गवर्नमेंट्स को गाइड एंड सुपरवाइज करने के लिए एक बड़ी बॉडी सेंटर पे रूल करती है, जिसे हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट के नाम से जानते हैं। इन्हीं सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में पावर डिवीजन का बेसिस है ये चार स्ट्रक्चर। इसी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के पावर डिवीजन के बेसिस पे इन चार स्ट्रक्चर को फॉर्म किया गया है, जिसे हम लोग आज जानने वाले हैं। तो सबसे पहला स्ट्रक्चर है फेडरल गवर्नमेंट या फिर फेडरेशन। यह एक ऐसा सिस्टम होता है जहां पे सेंटर और स्टेट को इक्वल पावर प्रोवाइड किया जाता है। दैट मीन्स सेंटर और स्टेट इन दोनों को लॉ बनाने का अथॉरिटी प्राप्त होता है। जहां स्टेट अपने पर्टिकुलर जियोग्राफिकल टेरिटरी में लॉ बनाती है, वहीं सेंटर नेशनल इंपोर्टेंस की चीजों पे और इंटर स्टेट के मामलों पे लॉ बनाने का काम करती है। यहाँ पे सेंटर और स्टेट के बीच में इक्वल पावर डिवीजन देखने को मिलता है। इसका रिजल्ट है कि इस टाइप के स्टेट में ना सेंटर स्टेट से अलग हो सकते हैं और ना ही स्टेट सेंटर से अलग हो सकते हैं। इस टाइप के स्ट्रक्चर को कहते हैं इंडिस्ट्रक्टिबल सेंटर ऑफ इंडिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स। फेडरल गवर्नमेंट या फेडरेशन अक्सर उस कंट्रीज में देखा जाता है जहां पर जियोग्राफिकल वास्टनेस, फॉर एग्जांपल यूएसए, ब्राजील, इन सारे कंट्रीज में फेडरल गवर्नमेंट देखने को मिलता है। वहीं कॉन्फेडरेशन का मतलब है एक ऐसा सिस्टम जहां पे सेंटर से ज्यादा पावर होती है स्टेट के पास कि वो किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर पे लॉ बनाए। तो जब इस तरीके का स्ट्रक्चर हमारे सामने में आता है तब इसे कहा जाता है कॉन्फेडरेशन। ऐसा रेयरली ही कंट्रीज में नजर आता है, लेकिन इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक हमें बेल्जियम में नजर आते हैं। और यूएन के जो बॉडीज हैं या फिर वे ऑर्गेनाइजेशन जो वेरियस कंट्रीज के द्वारा उनके इंटरेस्ट के लिए बनाए जाते हैं, वो कॉन्फेडरेशन के रूप में देखे जा सकते हैं। यहाँ पे स्टेट को हायर अथॉरिटी मिलती है सेंटर से। जब स्टेट को हायर अथॉरिटी मिलती है तब यह कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाता है कि स्टेट चाहे तो सेंटर से अलग हो सकते हैं और स्टेट चाहे तो सेंटर को डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो इस टाइप के स्ट्रक्चर को कहते हैं डिस्ट्रक्टिबल सेंटर ऑफ इंडिस्ट्रक्टिबल स्टेट, जहां पे सेंटर को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है लेकिन स्टेट इंटेक्ट रहते हैं। थर्ड है यूनियन और यूनियन गवर्नमेंट। यह एक ऐसा सिस्टम होता है जहां सारा अथॉरिटी सेंटर के हाथ में होता है। दैट मीन्स लॉ बनाने का राइट सेंटर के पास में होता है और स्टेट बस इन लॉज को रेगुलेट और फॉलो करने का काम करते हैं। यहाँ स्टेट गवर्नमेंट को कोई अथॉरिटी लॉ बनाने का नहीं दिया जाता। तो इस टाइप के स्ट्रक्चर में हम देखते हैं कि सेंटर अगर चाहे तो स्टेट को डिस्ट्रॉय कर सकता है। इसे कहते हैं इनडिस्ट्रक्टिबल सेंटर ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट, जहां स्टेट को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है और सेंटर को डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। ये सिस्टम ज्यादातर स्मॉल कंट्रीज में देखी जाती है जहां का जियोग्राफिकल टेरिटरी छोटा होता है। ऐसे कंट्रीज में किसी भी प्रकार की प्रोविंशियल और स्टेट गवर्नमेंट की जरूरत महसूस नहीं होती। इस टाइप के स्ट्रक्चर को कहते हैं यूनियन गवर्नमेंट। फोर्थ है क्वासी फेडरल सिस्टम। इस सिस्टम में यूनियन और फेडरेशन दोनों ही कैरेक्टरिस्टिक नजर आते हैं। सो इसी वजह से इसका नाम रखा गया है क्वासी फेडरल सिस्टम। जहां पे यूनियन गवर्नमेंट का कैरेक्टरिस्टिक है वो ज्यादा नजर आता है, जबकि फेडरल गवर्नमेंट कैरेक्टरिस्टिक थोड़ा सा कम नजर आता है। कनाडा और इंडिया इसके एग्जाम्पल हैं, जहां फेडरल सिस्टम को तो अडॉप्ट किया गया है लेकिन ज्यादा पावर यूनियन गवर्नमेंट को, मतलब सेंटर को प्रोवाइड किया गया है। इस टाइप के स्ट्रक्चर को क्वासी फेडरल स्ट्रक्चर कहते हैं। इस सिस्टम को कोऑपरेटिव फेडरलिज्म भी कहते हैं, जहां स्टेट और यूनियन गवर्नमेंट अपने पावर के लिए स्ट्रगल नहीं करती, बल्कि अपने पावर को शेयर करके लोगों के वेलफेयर को स्टेब्लिश करती है। इंडियन फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी में इन सारे पॉइंट्स को हम लोग फर्दर डिस्कस करेंगे और इसके लिए मैं एक सेपरेट डेडिकेटेड वीडियो लेके आऊंगा। अब हम आगे
फेडरल गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट के फीचर्स को कंपेयर करेंगे। इसका पहला फीचर है डुअल कॉन्स्टिट्यूशन। डुअल कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है कि यहाँ स्टेट का अलग कॉन्स्टिट्यूशन होगा और सेंटर का अलग कॉन्स्टिट्यूशन होगा। सेंट्रल कॉन्स्टिट्यूशन को कहा जाता है फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन। इसका एग्जाम्पल हमें देखने को मिलता है यूएसए में। यूएसए में टोटल 50 स्टेट हैं। अगर वहां के 2 स्टेट फ्लोरिडा और न्यू मैक्सिको की बात करें एग्जाम्पल के लिए, तो यहाँ दोनों ही स्टेट्स में अपने अपने नागरिकों के लिए या फिर सिटीजन्स के लिए अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन है। लेकिन जब बात इंटर स्टेट की हो जाती है या फिर नेशनल इंपॉर्टेंस की हो जाती है, तब उस केस में फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो किया जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पे डुअल कॉन्स्टिट्यूशन दिखाई देता है। इसका सेकंड फीचर है डुअल सिटीजनशिप। दैट मीन्स यूएसए में डुअल सिटीजनशिप देखने को मिलता है, जहां स्टेट का अलग सिटीजनशिप होता है और सेंटर या फिर फेडरेशन का अलग सिटीजनशिप देखने को नजर आता है। मतलब फ्लोरिडा के इंसान के पास फ्लोरिडा का सिटीजनशिप होगा और यूएसए का सिटीजनशिप होगा। यहाँ सेंटर और स्टेट के बीच में पावर डिवीजन इक्वल होता है। सेंटर को भी उतना ही अधिकार प्राप्त होता है जितना स्टेट को प्राप्त होता है। मतलब स्टेट अपने जियोग्राफिकल टेरिटरी में इंडिपेंडेंट होता है लॉ मेकिंग पावर को लेकर। इस तरीके का जो स्ट्रक्चर है उसका रिजल्टेंट है इंडिस्ट्रक्टिबल सेंटर ऑफ इंडिस्ट्रक्टिबल स्टेट। दैट मीन्स ना सेंटर स्टेट से अलग हो सकते हैं और ना ही स्टेट सेंटर से अलग हो सकते हैं। मतलब ये एक टाइप का एग्रीमेंट है। यहाँ पे इंडिपेंडेंट जुडिशरी देखने को मिलता है, एक ऐसा जुडिशियल सिस्टम जहां पे एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होता है। तो इस तरीके से ये इसके कुछ फीचर्स हैं जो फेडरल सिस्टम में देखने को मिलता है। वहीं यूनिटरी सिस्टम का पहला फीचर है सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन। दैट मीन्स स्टेट और सेंटर दोनों के लिए एक ही कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पे होता है और एक ही कॉन्स्टिट्यूशन को यहाँ पे फॉलो किया जाता है। सेकेंड है सिंगल सिटीजनशिप। इस सिस्टम का कोई भी सिटीजन, चाहे वो किसी भी स्टेट का हो, वो यूनियन सिटीजनशिप को होल्ड करके रखता है। जैसे कि इंडिया में देखने को मिलता है कि हम लोग किसी भी स्टेट से हो, हम लोग इंडियन सिटीजन ही कहलाएंगे। यहाँ पे स्टेट का कोई सिटीजनशिप नहीं होता है। पावर डिवीजन में देखें तो यहाँ पे सेंटर को बहुत ज्यादा अथॉरिटी मिलती है और स्टेट को लॉ मेकिंग अथॉरिटी नहीं दी जाती। वहीं इस टाइप के स्ट्रक्चर को कहा जाता है इंडिस्ट्रक्टिबल सेंटर ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट। दैट मीन्स अगर सेंटर चाहे तो स्टेट को डिस्ट्रॉय या फिर बाइफरकेट कर सकती है, डिवाइड कर सकती है, लेकिन स्टेट सेंटर को ना डिस्ट्रॉय कर सकता है ना ही चैलेंज कर सकता है। इंडिपेंडेंट एंड इंटीग्रेटेड जुडिशियरी, इसका मतलब है कि यहाँ की जुडिशियल बॉडी इंडिपेंडेंट होगी जो वहाँ के लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी से अलग होगी। और इंटीग्रेटेड जुडिशियरी का मतलब यह है कि यहाँ पे जो भी जुडिशियरी होगा, जैसे कि इंडिया के केस में हमें नजर आता है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ये तीनों के तीनों कोर्ट्स एक ही कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करते हैं, एक ही संविधान को मानते हैं, एक दूसरे तीसरे से जुड़े हुए हैं। जहां डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हाई कोर्ट को फॉलो करता है, हाई कोर्ट की बातों को मानता है, वहीं हाई कोर्ट्स सुप्रीम कोर्ट्स को मानते हैं या फिर सुप्रीम कोर्ट की बातों को फॉलो करते हैं। जबकि यूएसए में ऐसा नहीं है। यूएसए में कोई सा भी स्टेट हो, वहां की खुद की एक कोर्ट होगी जो वहां की कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करेगी। और जब इंटर स्टेट या फिर नेशनल इंपॉर्टेंस का मामला फंस जाता है, तब वहां की सेंट्रल गवर्नमेंट फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करके अपना डिसीजन देती है। सो इस तरीके से ये हैं इनके कुछ डिस्टिंक्ट फीचर्स जो फेडरल और यूनिटरी सिस्टम को डिवाइड करके रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टिल एंड।